विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल, कक्षा 9, विषय गणित। आइए प्रकरण 15 प्रायिकता के दूसरे भाग में हम स्वाध्याय 15.1 के छठे सवाल को हल करने का प्रयत्न करें और समझे किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। यहाँ पे सवाल नंबर 6, उसमें कोष्टक दिया गया है। कोष्टक के अंदर अंक दिए गए हैं 0 से 20 नंबर, 20 से 30 नंबर, 30 से 40 नंबर, 40 से 50 नंबर, 50 से 60, 60 से 70, 70 से ज़्यादा, यानी 0 से 20 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है। ऐसे 20 से 30 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। उसी प्रकार 50 से 60 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है। 60 से 70 लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15 है और 70 से ज़्यादा नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है। इन सभी विद्यार्थियों का कुल योग 90 है, यानी कुल योग 90 है। इसका मतलब कुल प्रयत्नों की संख्या 90 है। यहाँ पहला सवाल पूछा गया है, किसी विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त हुए विद्यार्थियों की संख्या। तो 20% से कम अंक प्राप्त है 20 से 0 की ओर, तो कितने हैं? नीचे कोष्टक में 7। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 7 है। तो PE बराबर घटना घटने के लिए अभिप्रयत्नों की संख्या कितनी है? अभिप्रयोगों की 7 और बटे में कुल प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 90। तो PE बराबर 7/90। उसी प्रकार दूसरा, विद्यार्थी द्वारा 60 या अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या। तो 60 से 70 में 15 और 17 से ज़्यादा, यानी 60 से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले। तो 15 60 से 17 में है और 70 से ज़्यादा में 8 है, दोनों का योग होगा तो 15 + 8 यानी 23 संख्या होगी। तो उसकी घटने की प्रायिकता ज्ञात करें। PE बराबर घटना घटने के लिए अभिप्रयोगों की संख्या कितने आई? 15 + 8 यानी 23। तो PE बराबर 23/90। तो इस प्रकार से हम ये जो सवाल नंबर 6 है उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 देखें। कोष्टक दिया गया है, यहाँ पे संख्याकी के बारे में विद्यार्थियों की मत संख्या की पसंद है ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 135 और पसंद नहीं है ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 165 है। दोनों का योग करें तो कितना होगा? 200, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 है। तो हमें जब प्रायिकता ज्ञात करनी है तो कुल में नीचे क्या लिखेंगे? 200 लिखेंगे। पसंद है ऐसे, यानी संख्या की पसंद है ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 135 है। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख ले कि यहाँ विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 200 है। पहला सवाल, संख्या की पसंद करता है ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 135 है। तो PE बराबर घटना घटने के लिए प्रयत्नों की संख्या बटे में कुल प्रयत्न की संख्या 135/200, काटे तो 27/40 होंगे। संख्या की पसंद नहीं करते हैं ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 65 है। पुस्तक में अपने को सवाल के अंदर दिया गया है, तो नीचे लिखे संख्या की पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटे में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 65 है। 65/200 यानी 13/40। तो इस प्रकार से हम सवाल नंबर 7 को हल कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर 8 देखें। सवाल नंबर 8 में
प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 देखिए। इसकी अनुभवी प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर दूरी पर रहता हो, 7 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहता हो, या अपने कार्यस्थल से आधे किलोमीटर से कम दूरी पर रहता हो। तो पेज नंबर हमें देखना है 14.2, सवाल नंबर 14.2 प्रश्न नंबर 2 है। ये रहा। 40 इंजीनियरों उनके आवास के कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां है। तो यहाँ इंजीनियर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे 40 है। ये 4 और ये 10 यानी 40। तो यहाँ पे किलोमीटर में अंतर दिया गया है। पहले इंजीनियर का घर उनके कार्यस्थल से, आवास उनके कार्यस्थल से 5 किलोमीटर दूर है, दूसरे का 3 किलोमीटर, तीसरे का 10 किलोमीटर, चौथे का 20 किलोमीटर, पांचवे का 25 किलोमीटर, ऐसे सभी का दूरियां दी गई है। तो यहाँ पे इसको कोष्टक के रूप में देख ले तो इंजीनियरों को सबसे पहले इंजीनियर की कुल संख्या कितनी है? 40 है। कितनी संख्या है? 40। अपने को सवाल के अंदर दे ही दिया है, ऊपर सवाल के ऊपर सबसे ऊपर, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हो ऐसे इंजीनियरों की संख्या 9 है। कितनी है? 9। तो यहाँ कोष्टक में देखे 7 किलोमीटर से कम दूरी वाले इंजीनियरों के संख्या ज्ञात कर ले तो 9 मिलेगी। तो PE बराबर 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियर की संख्या बटे में कुल इंजीनियर की संख्या, तो 9/40 हो जाएगा। इस तरह से हम उसको प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है 7 या 7 से अधिक किलोमीटर दूर रहते हैं ऐसे इंजीनियर की संख्या बराबर 31 है। यहाँ पे फिर से देखें, 7 या 7 से अधिक किलोमीटर दूर रहते हो ऐसे इंजीनियर की संख्या 31 है। उसमें कोष्टक में देख ले और उसमें से गिनती करे तो कितनी आएगी? 31। तो PE बराबर 7 या 7 से अधिक दूर रहने वाले इंजीनियर की संख्या बटे में कुल इंजीनियर की संख्या, तो PE बराबर 31/40। तीसरा, कार्यक्षेत्र से आधे किलोमीटर से कम अंतर पर रहने वाले इंजीनियर की संख्या। तो आधे किलोमीटर के कम अंतर पर रहने वाले एक भी इंजीनियर की संख्या नहीं है, यानी 0। तो आधे किलोमीटर से कम अंतर पर रहने वाले इंजीनियर की संख्या बटे में कुल इंजीनियर की संख्या बराबर 0/40। तो PE बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। तो इस तरह से हम ये सवाल को भी हल कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर 11 देखें। आटे के उन 11 थैलों में जिन पर 5 किलो अंकित है, आटे की 11 थैलियां है, तो कुल संख्या कितनी हो गई? 11। उसके ऊपर 5 किलो प्रिंट किया गया है, लेकिन उसके वजन चेक करें तो 5 किलो से ज़्यादा वजन वाली थैलियों की संख्या कितनी है? 7 है। यहाँ पे अपने को ये थैलियों की संख्या जो 11 थैलियाँ थी उस सब की वजन लिखी हुई है। तो 5 से कम हो ऐसी और 5 से ज़्यादा हो ऐसी गिनती कर ले तो हमें प्राप्त परिणाम मिल जाएंगे कि 5 से ज़्यादा वजन वाली थैलियों की संख्या कितनी है? 7। तो PE बराबर 5 किलोग्राम से ज़्यादा वजन वाली थैली की संख्या बटे में कुल थैली की संख्या बराबर 7/11। तो इस तरह से हम
7/11 आंसर ला सकते हैं। सवाल नंबर 12 देखिए। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न नंबर 5 में 14.2 देखें, उसमें प्रश्नावली 5 ये रहा सवाल। प्रश्नावली 5, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े निम्न प्रकार है। यानी कितने दिन हुए टोटल? 30 दिन। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 5 6 पंचे 30 अंक दिए गए हैं। प्रत्येक दिन के कुछ माहिती यहाँ पे नोट की गई है। यहाँ पे सवाल क्या पूछा है ये देखें। आइए, सवाल ये पूछा है कि सल्फर डाइऑक्साइड की प्रति मिलियन सांद्रता के संबंधित बारंबारिता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इन सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल के लिए 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 0.12 से 0.16 वर्ग के लिए दिन की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? सिर्फ 2। और कुल दिनों की संख्या कितनी है? 30 है। तो यहाँ पे PE बराबर 0.12 से 0.16 वर्ग के लिए दिन की संख्या बटे में कुल दिनों की संख्या यानी 2/30 यानी PE बराबर 1/15। इसी प्रकार सवाल नंबर 13 देखिए। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न नंबर 1 14.2 की प्रश्नावली 1 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये है। कुल संख्या विद्यार्थियों की संख्या मिल गई हमें, तो प्रयत्नों की संख्या मिल गई। कितनी आ जाएगी? 30 बराबर है। इसमें क्या करना है सवाल में देखें। आइए, AB रक्त समूह AB होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो रक्त समूह AB, तो यहाँ AB कितनी बार है वो ज्ञात कर लेना पड़ेगा। 1 2 3 बार ही है। तो AB होने की AB रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3 है। और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 30 है। इसलिए PE बराबर AB रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की संख्या बटे में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 3/30 यानी PE बराबर 1/10। यहाँ पे हम ये पूरे स्वाध्याय के सवालों को पूर्ण करते हैं, लेकिन आगे कुछ विकल्प वाले सवाल या छोटे सवाल, उसमें कुछ सवाल यहाँ पे चर्चा करने योग्य है, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। असंभवित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। असंभवित घटना यानी जो संभव नहीं है ऐसी घटना, मानो कि 80 नंबर की परीक्षा में से 81 नंबर लाने की प्रायिकता, तो 80 में से 81 तो आएंगे नहीं, तो वो कैसी घटना घटी? असंभवित घटना। तो ये असंभवित घटना कैसी होगी? 0 होगी।
संभवित घटना की प्रायिकता 1 होती है, यानी जो संभवित होती है घटना उसकी प्रायिकता 1 होती है। सूर्य पूर्व में उदय होता है तो वो एक ही पूर्व में ही उदय होता है, उसकी घटना एक ही है, तो उसकी प्रायिकता भी कितनी होगी? 1। समतल पासे को उछालने पर उस पर विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। तो समतल पासे के ऊपर हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक देख सकते हैं। इसमें विषम संख्या 1, 3 और 5 है। तो संख्या कितनी हुई? 1, 2, 3। विषम संख्या 3 हुई और कुल प्रयत्न की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3/6 हुई। तो 3/6 यानी 1/2। तो इस प्रकार से हम उसको 1/2 कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल को हल किया है। तो इस तरह से हम आगे देखें। कुछ समतल पासे को फेंकने पर 6 आने की संभावना, तो 1/6 है। 100 अंक की कसौटी में 130 अंक प्राप्त होने की प्रायिकता 0 है। समतल सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता 1/2 है। तो यहाँ पे हम ये चैप्टर को पूर्ण करते हैं। एकम कसौटी में ये चैप्टर को सम्मिलित किया गया है। ध्यान से पढ़िए। गणित के चौपड़े में उदाहरण के सवाल और ये सभी सवालों को हल करने के बाद आप लोगों को समझाए गए। समझाने के बाद इसकी PDF फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में से आपको ये सभी सवालों को अपने गणित के चौपड़े में उतारना है, फर्जियात। बराबर है। बाद में जब आप स्कूल में आओगे तब उसको चेक किया जाएगा। सभी प्रकरणों के इस प्रकार से सवाल और उदाहरण के सवाल आप लोगों को हमेशा हल करके लिखने हैं। ओके, थैंक यू, बाय।